भाई अभी के टाइम पे अगर आप लोग यूट्यूब खोलोगे ना तो आपको हर जगह एक ही चीज़ दिखाई देगा, ड्रीम इलेवन बैन, फैंटेसी बैन, ऑनलाइन जितने भी यहाँ पे गेमिंग वेबसाइट थे सबके सब यहाँ पे बैन हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो साइड इनकम यहाँ से कमाते थे, कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे जिनको फैंटेसी का नॉलेज था, जिसको क्रिकेट का ज्ञान था, जिनको पिच रिपोर्ट से सब नॉलेज रहती थी और वो अच्छी टीम बनाते थे और स्मॉल लीग से वो कुछ खासे अच्छे खासे विन कर लेते थे। रैंक लीग में कभी कभार वो 29 रुपये लगाते थे, अच्छी खासी रैंक्स आ जाती थी। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो पूरी तरीके से फैंटेसी बैन हो चुका है और आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, आप जितने भी कॉन्टेस्ट देखोगे सभी के सभी चले जा चुके हैं और जितने भी फैंटेसी ऐप वाले हैं ना वो भी उन्होंने भी अपने सारे के सारे कॉन्टेस्ट शट डाउन कर चुके हैं। लेकिन आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, कब आने वाला है ये फैंटेसी ऐप और कब आपको अनबैन दिखाई देगा और पुराना जैसा ये कब फिर से होने वाला है। ठीक है, इससे क्या आप लोगों को नुकसान होगा, गवर्नमेंट्स को क्या नुकसान होगी और क्या हम लोगों को नुकसान होगा, सभी चीज़ आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। और क्या हमको फैंटेसी नहीं अगर तो किस में प्ले करना चाहिए, क्या हम पैसा बना पाएंगे, क्या हमारी जो छोटी मोटी स्किल्स है वहाँ पे हम पैसा बना रहे थे वो गवर्नमेंट ने क्या सही क्या गलत किया, सभी चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता देता हूँ इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और ये बैन कैसे हुआ। कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है, लगभग ये 21 अगस्त की बात है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारा चीज़ मैंने रखा है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से आप लोगों को सिंपल से बता देता हूँ। सिंपल सा एक बिल पास किया गया था संसद में जिसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा था जो साफ साफ इसमें लिखा गया था कि रियल मनी से इन्वॉल्व जितने भी एप्लीकेशन है, जो भी ऐप है, वेबसाइट है, सभी को यहाँ पे बैन करने का अपील किया गया था गवर्नमेंट से। ठीक है, एक बिल पास किया जिसमें वो बिल पास हो गया, लोकसभा में चले गया, लोकसभा में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद राज्यसभा गया, राज्यसभा में भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति के पास गया, वहाँ पे भी सिग्नेचर हुआ और ये एक अभी के टाइम पे लॉ बन गया है। मतलब ये बंद हो चुका है। जैसे पहले बता देता हूँ, ये दो टाइप के एक बोल सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग मार्केट होती है। पहला होता है एक स्किल बेस और दूसरा होता है एक लक बेस। स्किल बेस क्या, जो हम इलीगल तरीके से खेलते हैं, जैसे कि ये जो फैंटेसी हो गया ये होता है एक लीगल तरीके से। इसमें हम टैक्स भी देते थे। आप लोगों को जितने भी फैंटेसी यूज़र होंगे उनको पता होगा, अगर वो विनिंग्स करते थे तो उसमें से उनको 28% मतलब मान के चलो आपको 30% उनको टैक्स देना पड़ता था। अगर आप 100 रुपये विन किए तो आपको 30 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ये हो गया था एक लीगल तरीके से प्ले करना। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग आता था कि हाँ इसे यूज़र्स प्ले कर सकते हैं और ये लीगल है, ये कोई मतलब सट्टेबाजी या कोई मतलब ऐसा पैसा लगाने वाला नहीं है। स्किल बेस है। स्किल बेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपना नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर रैंडम पर्सन से पूछ दोगे कि भाई ये विराट कोहली इस मैदान पे कितना रन बनाया, कैसे बनाया, प्रेडिक्शन करो, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको नॉलेज है ना वो कर लेगा और वो एक अच्छी खासी टीम बना लेगा। लेकिन वहीं पे लक बेस पे अगर आप लोग जाओगे ना तो लक बेस में क्या होगा कि एक ए टीम है, एक बी टीम है, किसी भी मन करो पैसा लगा दो, स्ट्रांग लग रही है, वो हो गया एक लक बेस। तो वो तो एक्चुअली बैन था, जितने भी बैटिंग था वो सब बैन था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट थे जैसे चिकन रोज, कलर प्रोडक्शन, क्या एमुलेटर वेमुलेटर, ऐसा करके कुछ कुछ वेबसाइट थे। ये जो था ना ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा डुबा रहा था, बहुत ज़्यादा क्या मतलब ना नुकसान कर रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो इंसान थे, यूज़र थे, जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दे रहे थे, घर से पैसा चुरा लेते या फिर कुछ भी करके वहाँ पे पैसा लगा दे रहे थे, इसके लत हो चुके थे। लेकिन ड्रीम इलेवन में ये था कि वो लीगल तरीके से था, सरकार उसमें पे करते थे और इसमें उतना ज़्यादा नहीं था भाई जितने आप सोच रहे थे ना कि लोग मतलब हाँ उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। नहीं लगाते थे, उतने ज़्यादा कहाँ पैसा लगाते हैं। जो भी लगाते थे ज़्यादातर यूट्यूबर्स लगाते थे, जो भी बड़े क्रिएटर्स थे वो लगाते थे। बाकी जितने भी जो नॉर्मल थे ना वो सिर्फ 49 रुपये के 60-70 रुपये हेलीकॉप्टर्स खेलते थे। उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता था कि कोई खेलता था जिसका हाँ अच्छी इनकम सोर्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे खेलता था, ये मेरे को पता है। लेकिन इस बार का जो बिल पास हुआ ना उसमें साफ साफ ये मेंशन किया था जो स्किल बेस्ड गेम हो या फिर कुछ भी बेस्ड गेम हो, लक बेस्ड गेम हो, उसे हमको बैन करना करके। तो यहाँ पे स्किल बेस्ड गेम में जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स भी आता है, फैंटेसी स्पोर्ट्स भी आता है, ये अपनी फैंटेसी हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, माई इलेवन सर्कल हो गया, स्पोर्ट्स बाजी हो गया, प्लेयर बहुत सारे ऐसे हैं, एम्पियर हो गया, विंजर हो गया। ये सब एक रियल मनी गेम है। रियल मनी गेम मैंने बताया ना जिसमें आपको पैसा डाल के उसमें आप विनिंग्स निकालते हो, ये रियल मनी गेम में आता है। तो ये सभी के सभी जितने भी ऐप्स हैं ना सब रियल मनी में आया और धीरे धीरे जैसे एक एक स्टेप लेके गया, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, तो फिर ये अप्रूव हो गया। ठीक है, अब ये एक लॉ बन चुका है और अभी के टाइम पे आप लोग देखोगे तो
सबसे पहले बता दूं कि ये जितने भी पेड कॉन्टेस्ट है ना, सभी के सभी को हटा दिया गया है, सभी के सभी पेड कॉन्टेस्ट को हटा दिया। सबसे पहला और बेहतरीन आपका गुड न्यूज़ बता दूं कि अगर आप लोग ड्रीम11 का ऐप यहाँ पे खोलते हो तो जितने भी आपको पेड कॉन्टेस्ट दिखाई देते हैं वो यहाँ पे हट चुके हैं। आपको ₹1 यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में यहाँ पे आप लोग कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। जैसे देखते हो तो यहाँ पे देखोगे द 100 का एक मैच चल रहा है, जिसमें आप लोग कभी भी जाके आप लोग ड्रीम11 को ओपन करना तो दिखाई देगा कि आपको यहाँ पे फ्री कॉन्टेस्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पे टॉप 20 जो यहाँ पे रहेंगे ना यूज़र्स, उनको यहाँ पे आईफोन 16 देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्री, आपको ₹1 यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे सडनली बैन नहीं किया गया है, ठीक है, सस्पेंड कह सकते हैं, सस्पेंड हुआ है सडनली। यहाँ पे कुछ भी चीज़ बैन नहीं हुआ। इतना बड़ा ये मार्केट है, 8 बिलियन का मार्केट है भाई। इससे अगर आप देखोगे, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो भी क्रिकेट देखते हैं, आप ड्रीम11 में लगाते हो या फिर कहीं भी वेबसाइट पे लगाते हो तभी आप क्रिकेट यहाँ पे देखते हो? जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम आपने बिना पैसा लगाए कब मैच देखा था, ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्या आप फैंटेसी लगाओगे तभी आप यहाँ पे देखोगे या फिर बिना फैंटेसी लगाए भी आप लोग यहाँ पे क्रिकेट देखोगे? जैसे नॉन स्टॉप देखते थे ना भाई, टॉस कब होगा, कब यहाँ पे टीम पहले बैटिंग करेंगी, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, सब चीज़ का एक्साइटमेंट होता था। लेकिन अब ये लोगों के अंदर नहीं होगा। क्रिकेट का भी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है। अगर फैंटेसी नहीं आया या कुछ भी होना तो क्रिकेट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। 8 बिलियन की यहाँ पे मार्केट थी, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पे काम करते थे, मतलब प्लेयर्स यहाँ पे काम करते थे, इंसान यहाँ पे काम करते थे, तो वो सबकी यहाँ पे जॉब चली जाने वाली है। ठीक है, सब यहाँ पे इधर उधर होने वाले हैं। और ये बैन होने के बाद सबसे ज़्यादा आप लोग बता दूँ और इलीगल काम यहाँ पे स्टार्ट होंगे, जैसे बैटिंग का होगा, ये सब सारे चीज़ें ना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम होने वाले हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रमोटर होंगे, अभी भी प्रमोट कर रहे हैं भाई, बहुत सारे आप लोग देखोगे टेलीग्राम पे तो बैटिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो उन लोग को बोलता हूँ शर्म आना चाहिए भाई, ये सब होने के बाद भी अभी भी आप लोग बैटिंग ऐप को प्रमोट करे जा रहे हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ और आगे बढ़ेगा। क्या आपको लगता है जो भी यूज़र से खेलते थे, जो फैंटेसी पे खेलते थे, जिनका लत लगा हुआ था, जिनको खेलने का शौक है, जिनको नॉलेज है, वो क्या करेंगे? शांत बैठ जाएंगे? ऐसे नहीं बैठने वाले, वो वीपीएन का यूज़ करेंगे, दूसरे साइट पे खेलेंगे, कोई वेबसाइट पे खेलेंगे। भारत को यहाँ पे 25 करोड़ का जो टैक्स मिलता था वो यहाँ नहीं मिलेगा। अब वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अब जाने वाला है, वो बिल्कुल भी अब टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बैन करके गलत भी किया है और एक हिसाब से बोलोगे तो अच्छा भी किया है। अब अच्छा की बात करूँ तो अच्छा क्यों किया है कि बहुत सारे ऐसे थे बंदे थे ना जिनको समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, वो ज़्यादा पैसा लगा देते थे, एकदम मतलब नशे की तरह खेलते थे। इसकी वजह से, इसी के वजह से यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बैन किया है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आप लोग बता दूँ कि ड्रीम11 फिर से वापस आएगा। क्यों? देखो, लगभग अब अभी बोलोगे ना तो अभी 1% चांस है कि ड्रीम11 वापस आएगा, क्योंकि ड्रीम11 अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है। अब वहाँ पे अपना केस डालेगी और ये साफ साफ वो अपने रखेंगे कि हम ऐसा, हमारी जो ऐप है वो एक स्किल बेस है, ये तो वो पहले से ही है, लेकिन हम कुछ नया चेंज करेंगे या फिर रूल्स मिलाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे ये करने वाले हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये डेफिनेटली वापस आएगा, क्योंकि अभी इनके जो यूज़र्स हैं ना, शट डाउन नहीं हुआ है कोई भी। जब कोई भी इतना बड़ा ऐप, इतना बड़ा मार्केट अचानक से ऐसे पूरे तरीके से बैन नहीं होगा। अभी भी आप लोग देखोगे तो प्ले कर रहे हो, लेकिन इसमें जो मेन सरकार का जो कहना था ना वो था कि इसमें पैसा नहीं डालना है गेम पे। इसके वजह से यहाँ पे आप लोग देखोगे सभी पेड कॉन्टेस्ट को हटा दिया गया है और आप लोग फ्री पे प्ले कर पा रहे हो, सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे ही कुछ ये कॉन्टेस्ट लेके आएंगे, जैसे कि मान के चलो आपको कुछ कॉइन्स लगाने होंगे या फिर उसके बदले आपको कुछ ऐड देखने पड़े, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो शट डाउन है, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। सिर्फ ड्रीम11 ही नहीं, माई11 सर्कल है, उसके बाद आपको MPL देखने को विंजो मिलेगा, विंजो देखने को मिलेगा, मतलब जितने भी रियल मनी वाले थे ना जिसमें आप पैसा डालते थे, वो सारे के सारे ऐप यहाँ पे अभी के लिए बैन है। अब सबसे पहले आप लोग बता दूँ ड्रीम11 का जो आपका पैसा है उसका क्या होगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो 1000, 2000, 4000 रखे रहते थे अपने वॉलेट पे, विनिंग्स करके निकाले थे या उसमें डिपॉजिट किए थे, तो उसका क्या होगा? तो वो सब सेफ है। अभी अगर पूरे तरीके से जैसे बैन होगा ना तो एक डेडलाइन ले दिया जाएगा आपको, इस तारीख तक आपको आपके पूरे पैसे को निकालना है। ठीक है, उसके बाद अगर उस तारीख तक आप नहीं निकाले तो आपका पैसा वो चले जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो अभी भी निकाल सकते हो, मेरी सलाह मानो तो निकाल लो भाई। ठीक है, निकाल लो, क्योंकि अब कोई पेड कॉन्टेस्ट है ही नहीं, ना कुछ है ही नहीं, तो आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात यहाँ पे है नहीं, तो आप लोग विड्रॉ कर लेना। लेकिन अभी के टाइम पे सुरक्षित आपका पैसा एकदम सिक्योर है,
कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है किसी भी यहाँ पे वेबसाइट पे हो गया। तो अब ड्रीम इलेवन ज़्यादातर क्या कर रहा है, रियल मनी को हटा दिया तो आपने फैन कोड हो गया, ड्रीम सेट गो हो गया, सोशल मीडिया वाला और अलग गेमिंग हो गया, वो सबको यहाँ पे अब प्रमोट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये लोग इसमें यूज़र्स आए। लेकिन इस सब से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग बता दूं 90% जो इसका अर्निंग होती थी, मतलब स्पोर्ट्स से कमाई होती थी, मतलब पेड कॉन्टेस्ट जो होती थी वो 90% ड्रीम इलेवन का कमाई होता था, वो कॉन्टेस्ट प्ले करने से ही होता था, पेड करने से होता था, पैसा डिपॉजिट करने से होता था। तो एक हिसाब से अब पूरे तरीके से ड्रीम इलेवन शट डाउन हो भी जाएगा। और होने के बाद क्या होगा आप सभी बता देता हूँ। अब देखो कुछ टाइम बाद ना गवर्नमेंट शायद ये 8 बिलियन का मार्केट है तो ऐसे जाने नहीं देगी, ऐसा नहीं जाने देगी। आपको क्या लग रहा है कि बैन हो गया अब छोड़ो अब नहीं आने वाला, ये और बढ़ेगा। और इसको बढ़ाने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या करेगी पता है, गवर्नमेंट शायद अपनी एक ऐप लेके आएगी, या फिर इसी ड्रीम इलेवन के ऐप को कुछ ना कुछ रिशेड्यूल किया जाएगा, मतलब कुछ चेंजेस किया जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कुछ चेंजेस किया जाएगा, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग फिर से हमारे को फैंटेसी ऐप देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग को वही मैंने गुड न्यूज़ बताया कि अभी ड्रीम इलेवन बैन नहीं हुआ है, आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, तो आप लोग प्ले करो। लेकिन जितने भी यहाँ इसके प्रमोटर्स हैं उनको भी यहाँ पे समझा दिया गया है कि अगर आप इसको प्रमोट करोगे, जैसे जो यूट्यूबर्स होते थे प्रमोट करते थे, जाइए प्ले कीजिए बोलते थे, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे वो बोलते थे कि आप इसको यहाँ पे जाओ प्ले करो, तो ये सब नहीं करना। अगर ये करने पे 3 साल का बैन देखने को मिलेगा। और फैंटेसी ऐप वाले लोग अगर प्रमोट करते तो उसको 3 साल का बैन और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। तो ये कुछ लॉ निकल के आया है, लेकिन मैं जहाँ तक बता रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट पे चले गया बात, और ड्रीम इलेवन आप इसको लड़ने वाला है केस, और लड़ने के बाद फाइनल आप लोग को पता चलेगा कि क्या है रिजल्ट, क्या अब ड्रीम इलेवन नहीं आएगा या फिर उसके अलावा हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, ऐसे ही न्यूज़ में आप लोग को देते रहने वाला हूँ। और फैंटेसी बैन भी हो गया तो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोगों को कमाने का नए से नए तरीका आप लोगों को मैं बताते रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज देखने को मिले होगा, और आप समझ गए होंगे कि क्यों बैन हुआ, किस लिए बैन हुआ, और आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये जो हमारा क्या बोलते हैं केस लड़ रहा है, वो केस कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोग को कंफर्म पता चलने वाला है। तो आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आपका पैसा सब चीज़ सेफ यहाँ पे है। ठीक है।